नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। उत्तराखंड में मतदान लगभग पूर्ण, जानी चक्राता विधानसभा में क्या रही मतदाताओं की प्रतिक्रिया। लोकतंत्र महोत्सव विधानसभा चुनाव मतदान दिवस पर बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, जिसमें चक्राता विधानसभा की यदि बात करें तो विधानसभा चक्राता के ग्राम पंचायत हाजा के अंतर्गत मतदान केंद्र 73-74 में कुल 919 मतदाताओं में से 713 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि 77.58% रहा। वहीं कालसी के पोलिंग बूथ नंबर 1, 2 व 3 में कुल 1443 मतदाताओं में से 858 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि कुल 59.45% मतदान रहा। चक्राता से संवाददाता रितेश वर्मा की रिपोर्ट अनुसार मैरावना से 63.89%, रावना से 66.40%, बगोती से 85.62% मतदान रहा। वहीं डीसीपी न्यूज संवाददाता शांति वर्मा की रिपोर्ट अनुसार समाल्टा में लगभग 66% मतदान रहा। चक्राता विधानसभा के बावर स्थित कांडा की बात करें तो कांडा के बूथ संख्या 25 में 277 मतदाताओं में से 218 ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि 78.70% रहा। वहीं बात करें देहरादून जनपद के मत प्रतिशतों की तो डीसीपी न्यूज मंडल ब्यूरो रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट अनुसार शाम विकास नगर 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 75.28%, सहसपुर विधानसभा में शाम 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 72.28%, चक्राता विधानसभा में 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 67.24%, धर्मपुर विधानसभा में वोट प्रतिशत 7 बजे तक 56.45%, रायपुर विधानसभा में वोट प्रतिशत शाम 7 बजे तक 60.97%, राजपुर विधानसभा वोट प्रतिशत शाम 7 बजे तक 57.14%, देहरादून कैंट विधानसभा की बात करें तो 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 56.02%, मसूरी विधानसभा वोट प्रतिशत की बात करें तो शाम 7 बजे तक 60.23%, डोईवाला की बात करें तो शाम 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 67.08% और ऋषिकेश में शाम 7 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 61.58% रहा। इस दौरान कई मतदाताओं ने पहली बार भी मतदान किया। आइए जानते हैं खास मतदाताओं की प्रतिक्रिया। नोटाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हाजा में जो पोलिंग बूथ क्रमांक संख्या 73 है, उसमें जो है जिसमें कि महिला और पुरुष है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जो कि मत प्रतिशत है वो क्या क्या 75.60% वोट हुआ है, जिसमें कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा रहा है। महिलाओं ने जो कुल 190 वोट डाले, यानी कि 72.87%, पुरुषों ने 247 वोट डाले हैं, यानी कि 42.75% और कुल जो वोट पड़े हैं 578 वोटर थे, उसमें से जो है 437 वोट डाले हैं। और जो जनता का जो इस लोकतंत्र के पर्व के प्रति जो विश्वास है उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये हमारे गांव की और जौनसार बावर की एक पहचान है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो मत हुआ है और उसके लिए हम सभी के आभारी है और मीडिया कर्मियों की भी आभारी है। जो पोलिंग बूथ पार्टी थी, उन्होंने भी अपना कार्य बखूबी निभाया है और कोई अप्रिय घटना जो है देखने को और ना कहीं सुनने को और ना हमारे क्षेत्र को बदनाम करने की ऐसी स्थिति कोई यहाँ पे नहीं बनी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और हम जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने प्रदेश और देश के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके बीच में कोई ऐसा असंतोष का माहौल नहीं था। लेकिन जो कैंडिडेट के प्रति थोड़ी बहुत जो लोगों के अंदर संशय था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है और सब एकजुट होकर काम किए हैं और उसका परिणाम है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा है। बाकी जो हमें उम्मीद करते हैं, हमें खासकर ग्राम पंचायत हाजा में 2 बूथ थे, एक ग्राम हाजा में, एक कल था जो प्राइवेट स्कूल में, तो दोनों जगह शांतिपूर्ण तरीके जैसा वोट पड़ा है और जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो वोटर है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा किया है और जिसका रिजल्ट आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। यानी कि हम तो अपने पोलिंग बूथ में बिल्कुल बढ़ चढ़ के और सबसे आगे हमारा जो है मत प्रतिशत रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे चक्राता विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी है श्री रामचंद्र नौटियाल जी, वो विजयी बन के जो हमारे विधायक बनेंगे।
आज का जो यहाँ हमारा ये 2022 का चुनाव और पोलिंग बूथ नंबर 1 पे कालसी 641 का जो पोल है वो 641 का पोल ये 393 वोट पड़े हैं और पोलिंग नंबर 2 जो पोलिंग नंबर 2 है उस पे हमारा 552 का कुल पोल है और इस पे जो है 316 का पोल हुआ है और एक पोल जो हमारा भौसान का अलग है वो बूथ नंबर 3 वो कुल पोल है 250 का जिसमें से 149 वोट डले हैं। मेरे ख्याल से यही होगी 61 या 61-62 के % पे आ रही है तीनों पोलिंग बूथों की। खैर ये चीज़ तो वैसे तो खैर क्या बताएं, लेकिन ये है कि अधिकतर जो मत रहा है वो भाजपा और कांग्रेस का है और फिर दूसरा ये जो मत है एक जो कैंडिडेट है भट्ट उस पे भी है कमलेश भट्ट के और गजेंद्र जोशी उसको भी कुछ मत मिला होगा। बाकी फ़िलहाल तो जो हमारा अब सोचना है कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है तो लग तो ये रहा कि कांग्रेस आगे होनी चाहिए। नमस्कार, मैंने अपने मत का प्रयोग किया और यहाँ पे अटाल में हमने अपना वोट जो है विकास के लिए दे दिया है और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वोट देंगे। मेरा एक अनुरोध है, जैसे मैं फरीच गांव का एग्जांपल ले लूँ तो हमारे 25 लोगों के नाम लिस्ट से कट गए हैं, तो ऐसे ही बहुत जगह से शिकायत आ रही है। तो अगली बार से ये ध्यान दिया जाए कि जितने भी लोग हैं कोई भी वोट देने से वंचित ना हो। जब भी लिस्ट बनाए तो सभी के नाम जो है वो क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए कि सब लोगों के नाम जो है सूची में प्रॉपर वो लोग अंकित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है वोट देना और इससे वंचित होने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा देश की तरक्की के लिए। धन्यवाद। अभी तक ये 5 बज चुके हैं, 5:20 हुए। अभी तक मतदान यहाँ पे 76% मतदान हुआ है, जो कि पिछले मतदान की अपेक्षा बहुत अधिक है। यहाँ जो मुख्य मुद्दा है एक तो रोज़गार का डेवलपमेंट और यहाँ के जो परमानेंट निवासी है उनको परमानेंट 12 महीने रोज़गार और बात करें तो ये आपका जो यहाँ से अगर रोज़गार यहाँ डेवलप होता है तो यहाँ से लाइन रुकेगा और जौनसार के लोग अधिक वो है सक्षम है हर एक चीज़ क्षेत्र में। इस वजह से शायद हो सकता है लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। जहाँ तक मेरी बात है, गवर्नमेंट कभी भी रोज़गार इतना सरकारी रोज़गार तो उपलब्ध करवा ही नहीं सकती। वो हम लोग भी जानते हैं, युवा लोग सब जानते हैं, बुजुर्ग लोग भी जानते हैं, हर एक युवा वर्ग जानता है कि सरकार में इतनी रोज़गार ही नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना होगा, जिससे कि यहाँ की जनता को रोज़गार मिले और अपने घर में ही रोज़गार मिले। यदि यहाँ 10-12 हज़ार का रोज़गार भी मिलता है और रहने के लिए अपना घर मिलता है, ना किराया देना पड़ता ना कुछ, तो यहाँ से उनकी स्थिति और अच्छी हो सकती है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन अगर नहीं मिल जाए तो उसमें और हमें क्या चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा है और ये चीज़ें हो जाए तो यहाँ और भी अच्छा हो सकता है। मतलब प्लान रुक सकता है, उत्तराखंड के अंदर प्लान रुक सकता है। जी, मेरा नाम आशा है और मैं ग्राम नेवी की हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी है, जो कि चुनाव के लिए डिसाइडेड डेट थी। तो आज पहली बार हमने, जैसे आपको बताया आपके एंकर ने, कि हमने पहली बार वोट दिया है। तो एक अच्छा अनुभव भी रहा है हमारा आज का कि हमने वोट डाला है और कुछ अच्छे से सोच समझ के हमने वोट डाला है। हमारे कुछ मुद्दे रहे हैं जिनके लिए हमने अपने पार्टी को सपोर्ट किया है और जो हमसे रिलेटेड है उनको भी हमने यही एडवाइस की है कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करें। जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जैसे पहले भी विकास होता आया है, आज और अच्छे से जो और तेज़ी से हमारा विकास कर सके, हम उसके साथ रहें। और उसके मेरा नाम है महिपाल सिंह रावत, मैं नंबर 1 पर रहता हूँ और मैं 4-5 बार में वोट कास्ट कर दिया है, एमपी का भी, एमएलए का भी, प्रधान का भी। लेकिन इस बार देखा बाहर लिस्ट में नाम है, अंदर जो दिख रहे हैं अंदर 2-2 पार्टी पर रखा है। ऐसा क्यों? ये लोग आ रहे 4-4 बार आए घर पे, बल्कि अभी 10-12 दिन पहले आया, उसने कहा कि आपको जो उसमें रखते हैं गणमानी रखते हुए, तो अगर पेटियाँ बंद करेंगे तो आपको जवान रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। आया जो बुल्ली गई थी पहले की लिस्ट है, हर बारियां हम वोट दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि पहली बारियां बात मेरे को मैसेज आ रखा है, मैसेज 20 में आ रहा है, हमेशा हम यही दे रहे हैं।
तो भाई इनका नंबर भी नाम में नहीं है कि पहली बार दोनों में अभी गन्ना वाला। अच्छा जो हम तब और घर पे हमेशा आते, इस बार तो 3 बार आए, बल्कि घर पे पूछ लो इनसे ही। हमने कहा यही तो यही की तो है, वोटर कार्ड आधार कार्ड हमेशा यही वोट दे रहे और यही के मालूम। सारे बूथों पर गए हैं सर। काफी लोगों का ये आक्रोश है कि वो कई साल से यहाँ पर रह रहे, उसके बावजूद उनके लिस्ट में नाम ना होने से वो काफी परेशान भी है, उनके कहीं ना कहीं मायूसी भी है सर इसके बारे में। इसका जो है अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, अब इसका प्रॉपरली परीक्षण करा लिया जाएगा। जब भी इस तरह के कोई भी कंप्लेंट्स आते हैं, उसकी एक विधि अनुसार एक प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स लगाए, उसको हम पालन करेंगे। और मैंने अब सबसे जितने भी लोग थे जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा कोई इशू है तो आप लिखित में एक मुझे सूची दे दीजिए, उसमें जो नियमानुसार है। जैसे कि सर एक सेक्शन 49 का भी एक मैसेज आ रहा है, उसके तहत सर क्या प्रक्रिया है? देखिए सेक्शन 49 जो है वो बेसिकली जो है टेंडर्ड वोट्स और चैलेंज वोट के बारे में आप बता रहे होंगे। उसमें टेंडर्ड वोट में चैलेंज वोट के लिए मिनिमम प्री रिक्विजिट ये है कि वोटर सूची में नाम होना चाहिए, उसके बाद ही टेंडर वोट या चैलेंज वोट के लिए प्राविधान है। जैसे कि सर जो अभी डाल नहीं पाए सर, उनके लिए किस तरह से सर अभी व्यवस्था की जा रही है सर? इसमें मैंने अभी फिलहाल कहा है, इसमें हम ये भी चेक कर लेंगे, कई ऐसे मामले हैं तो एक विधानसभा से ऊपर जो है दो विधानसभा में इकाइयों के नाम है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। और एक ही विधानसभा में संभवतः दूसरे पोलिंग बूथ में भी नाम हो सकता है। जैसे कि सर अभी कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके कि उनकी वाइफ के तो डेथ हो चुकी है सर, उनका तो नाम उसमें वोटर लिस्ट में है, और जो अभी इस समय जीवित है सर उनका नाम नहीं है सर, इसके बारे में देखिए इस पर्टिकुलर जो भी प्रकरण है संज्ञान में लाने के लिए कह दिया है, उसके प्रॉपरली जो कि डॉक्यूमेंट है उसको देखने के बाद ही सही क्या कार्रवाई होगी बताएं सर। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCB न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।